वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैबाइट में हम ऐसे वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबुलरीज 3 कैटेगरीज में होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबुलरी जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबुलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबुलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा, जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैबाइट की पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज क्वीवर, QUIVER। क्वीवर मीन्स टू शेक और टू ट्रेम्बल बिकॉज ऑफ फियर, कोल्ड, नर्वसनेस etc। मतलब कांपना, थरथराना, मतलब डर की वजह से कांपना या ठंड की वजह से कांपना या नर्वसनेस की वजह से कांपना। सेंटेंस में देखिए, शंकर्स वॉइस स्टार्टेड टू क्विवर व्हेन ही टॉक्ड अबाउट हिज डेड वाइफ। जब उसने अपनी स्वर्गवासी पत्नी के बारे में बात की तो उसकी आवाज़ थरथरा गई, उसकी आवाज़ कांपने लगी। हर हैंड्स वर क्विवरिंग व्हेन शी गेव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। जब उसने मुझे एक गिलास पानी दी तो उसके हाथ कांप रहे थे। तो क्विवर का मतलब डर से कांपना या ठंड के कारण कांपना या नर्वसनेस के कारण कांपना या और किसी भी रीजन से कांपना। नेक्स्ट इज रिफ्रेन, REFRAIN। रिफ्रेन मीन्स टू रिजिस्ट डूइंग समथिंग, टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम समथिंग। मतलब कुछ करने से खुद को रोकना या किसी चीज़ से खुद को दूर रखना। जैसे रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग आउट। अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 पेंडेमिक, तो आपको बाहर जाने से बचना चाहिए। तो रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग आउट। रिफ्रेन फ्रॉम एल्कोहल, शराब से दूर रहना, शराब से परहेज करना। वी मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम स्पीटिंग इन पब्लिक प्लेसेज। हमें सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से बचना चाहिए, खुद को रोकना चाहिए। रिया विल लूज वेट इफ़ सी रिफ्रेंस फ्रॉम जंक फूड। रिया अगर जंक फूड से दूर रहती है तो वो अपना वजन घटा पाएगी। तो रिफ्रेन का मतलब किसी चीज़ को करने से बचना, खुद को रोकना या किसी चीज़ से खुद को दूर रखना, परहेज करना। नेक्स्ट देखिए, रिक्विजिट, REQUISIT। रिक्विजिट मीन्स समथिंग दैट इज कंसिडर्ड और व्यूज एड मैंडेटरी, मतलब आवश्यक। सेंटेंस एग्जाम्पल देखिए, और रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, मतलब किसी नौकरी के लिए कोई आवश्यक योग्यता दी हुई है कि अगर वो योग्यता आपके पास नहीं है तो वो नौकरी आपको नहीं मिलेगी, तो उसको बोलेंगे और रिक्विजिट क्वालिफिकेशन। रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स, आपको पैन कार्ड बनवाना है तो फलाना फलाना डॉक्यूमेंट आपको निश्चित रूप से देना पड़ेगा। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा। तो वो डॉक्यूमेंट्स हो गए रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स, मतलब आवश्यक डॉक्यूमेंट्स। सेंटेंस में देखिए, ग्रेजुएशन इन जूलॉजी इज़ द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन फॉर दिस जॉब। इस नौकरी के लिए जूलॉजी में ग्रेजुएशन होना आवश्यक योग्यता है। मतलब अगर जूलॉजी में ग्रेजुएशन आपका नहीं है तो आप ये नौकरी नहीं ले सकते। द रूलिंग पार्टी कुड नॉट गार्नर द रिक्विजिट 2/3 मेजोरिटी टू गेट द बिल पास्ड। सत्तारूढ़ पार्टी ने बिल को पास कराने के लिए आवश्यक 2/3 मेजोरिटी प्राप्त नहीं कर पाया, हासिल नहीं कर पाया, जुटा नहीं पाया। तो रिक्विजिट का मतलब किसी चीज़ के लिए आवश्यक कुछ हो। अच्छा, मैं हर एक वर्ड की स्पेलिंग आपको बोलकर बताता हूँ। इसके पीछे क्या कारण है ये मैंने आपको पहले भी बताया है। आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हम अपने डेली कन्वर्सेशन में खूब यूज करते हैं, पर जब हमसे उसकी स्पेलिंग पूछी जाती है तो हमें नहीं आती। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ ऐसा आएगा, कहाँ डबल एस आएगा, कहाँ EA आएगा, कहाँ AE आएगा, EI आएगा या IE आएगा। तो इसलिए मैं आपको हर एक वर्ड की स्पेलिंग बोल कर बताता हूँ ताकि सुनने से आपको स्पेलिंग याद हो। और जब मैं ऐसा करता हूँ तो आप भी मेरे साथ साथ अपने मन में स्पेलिंग बोलिए। अगर आपने इस तरह से वोकैबुलरीज याद किया है, सीखा है, तो आपसे एग्जाम्स में मिसस्पेल्ड के क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रेटिसेंट, RETICENT। रेटिसेंट मीन्स इंक्लाइंड टू बी साइलेंट और अनकम्युनिकेटिव, मतलब कम बोलने वाला, मौन रहने वाला, चुप रहने वाला। अच्छा, रेटिसेंट की स्पेलिंग सुनकर आपको कुछ याद आ रहा होगा, रेटिसेंट की मीनिंग सुनकर आपको कुछ याद आ रहा होगा। टैसीटर्न एक वर्ड हमने डिस्कस किया हुआ था, TACITURN। टैसीटर्न का मतलब था मितभाषी, जो कम बोलता है। तो टैसीटर्न और रेटिसेंट दोनों की मीनिंग सिमिलर है।
ध्यान दीजिएगा, सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? टैसिटर्न होता है जो स्वभाव से ही कम बोलता है, मितभाषी है, जो हैबिचुअली कम बोलता है, मतलब उसकी आदत में ही है कि वो कम बोलता है। लेकिन रेटिसेंट, वो ऐसे तो बहुत ज़्यादा बोलता है, बातचीत करता है, लेकिन किसी विषय पर वो कम बोलता है या चुप रहता है, किसी विशेष ओकेजन पर वो चुप रहता है, तो इसको रेटिसेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए और ज़्यादा क्लियर होगा। ही वॉज एक्सट्रीमली रेटिसेंट अबाउट हिज पर्सनल लाइफ। वो ऐसे तो बहुत बातचीत करता है, लेकिन जब उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात आती है तो वो उसके बारे में कभी बात नहीं करता, चुप रहता है या कम बात करता है। द चाइल्ड रिमेंड रेटिसेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड व्हाई ही हैड कम लेट। जब बच्चे से पूछा गया कि तुम आज स्कूल लेट क्यों आए हो, तो वो चुप रह गया, मौन रख लिया उसने। तो रेटिसेंट का मतलब चुप रहने वाला व्यक्ति, मौन रहने वाला व्यक्ति, कम बोलने वाला व्यक्ति। लेकिन हमेशा नहीं, वो हैबिचुअली कम नहीं बोलता है, वो किसी विशेष अवसर पर कम बोलता है। नेक्स्ट देखिए रेलिस, RELISH। रेलिस मीन्स टू गेट एंजॉयमेंट फ्रॉम, टू गेट प्लेजर इन, मतलब किसी चीज़ का आनंद लेना, किसी चीज़ का मज़ा लेना। जैसे सेंटेंस में देखिए, आई रियलिस टेकिंग अप न्यू चैलेंजेज, मुझे नई चुनौतियां लेने में आनंद आता है, मज़ा आता है। आई क्लोज्ड माई आइज एंड रियलिस्ड द डिलीशियस फूड, मैंने अपनी आंखें बंद की और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। तो रियलिस का मतलब किसी चीज़ का आनंद लेना, मज़ा लेना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखते हैं अब। प्रोलॉग, एन इंट्रोडक्टरी स्पीच बिफोर स्टार्टिंग अ प्ले, एन इंट्रोडक्टरी पीस ऑफ टेक्स्ट बिफोर स्टार्टिंग अ बुक, मतलब प्रस्तावना। इसको मैं सीधे शब्दों में समझा देता हूँ। आप कोई भी नॉवल शुरू करते होंगे, कोई भी कहानी पढ़ते होंगे, किताब पढ़ते होंगे, तो उस किताब के शुरू होने से पहले राइटर रीडर से एक बातचीत करके कुछ बताना चाहता है उस स्टोरी के बारे में पहले, तो उसको प्रोलॉग बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए एपिलॉग, EPILOGUE, एपिलॉग। एपिलॉग प्रोलॉग का जस्ट अपोजिट है। प्रोलॉग में होता है कोई किताब शुरू होने से पहले राइटर उसके बारे में बताता है, और एपिलॉग होता है किताब जब ख़त्म होता है तब राइटर फिर बातचीत करता है अपने ऑडियंस से, अपने रीडर से, उससे कहानी के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, तो उसको एपिलॉग बोलते हैं। अच्छा, ये प्रोलॉग और एपिलॉग ये ड्रामा के लिए भी आता है। कोई ड्रामा या कोई प्ले है, प्ले शुरू होने से पहले एक कैरेक्टर स्टेज पर आता है और उस ड्रामा के बारे में एक ओवरव्यू देता है, उसके कैरेक्टर के बारे में बताता है, तो उसको प्रोलॉग बोलते हैं। और वही ड्रामा जब ख़त्म होने लगता है तब फिर एक कैरेक्टर स्टेज पर आता है और इस कहानी के बारे में आगे बताता है, उसको एक कंक्लूडिंग पार्ट तक पहुंचाता है, तो उसको एपिलॉग बोलते हैं। तो प्रोलॉग किसी भी प्ले या बुक में पहले आता है और एपिलॉग किसी भी बुक या प्ले में अंत में आता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज सर्कमलोक्यूशन, CIRCUMLOCUTION। सर्कमलोक्यूशन मीन्स एन इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग समथिंग, नो टू द पॉइंट टॉपिंग, मतलब किसी बात को घुमा फिरा कर बात करना, डायरेक्ट वे में बात करना, डायरेक्ट वे में बात नहीं करना, टू द पॉइंट बात नहीं करना। अब इडियम्स देखते हैं। टू ईट वंस वर्ड मीन्स टू एडमिट दैट समथिंग यू सेड बिफोर वॉज रॉन्ग, मतलब अपनी बात वापस लेना, ये स्वीकार करना कि हमने उस समय जो बात कही थी वो हमने गलत कही थी। सेंटेंस में देखिए, आई सेड ही वुड नेवर क्वालिफाई द एग्ज़ाम बट आई हैड टू ईट माई वर्ड्स व्हेन ही क्रैक्ड द एग्ज़ाम। मैंने उससे कहा था कि तुम्हारा एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा, लेकिन उसने बहुत मेहनत की और एग्ज़ाम पास भी कर लिया, नौकरी भी लग गई, तो मुझे अपनी बात वापस लेनी पड़ी, जो उस समय मैंने कहा था उस बात को वापस लेनी पड़ी। People would say she is too weak to run. Then she grabbed a gold medal in 400-meter race and made them eat their words. लोग कहते थे कि वो तो इतनी कमज़ोर है कि दौड़ भी नहीं सकती। फिर उसने बहुत मेहनत की और उसने 400 मीटर के रेस में गोल्ड मेडल हासिल किया, और इसके कारण बाकी लोगों को, उन लोगों को अपने शब्द वापस लेने पड़े। तो इट वंस वर्ड का मतलब
अपनी बात वापस लेना, जो हमने कहा था उस बात को स्वीकार करना, जो हमने कहा था वो गलत कहा था। नेक्स्ट देखिए, टू ईट हम्बल पाई मीन्स टू बिकम वेरी हम्बल एंड अपोलोजेटिक इन बिहेवियर व्हेन यू फील यू वर रॉन्ग। मतलब अपनी गलती स्वीकार करके शांत भाव से माफ़ी मांगना। सेंटेंस में देखिए, द लॉयर हैड टू ईट हम्बल पाई इन द कोर्ट बिकॉज द फैक्ट्स ही प्रेजेंटेड वर रॉन्ग। लॉयर ने कोर्ट में जो तथ्य प्रस्तुत किए थे वो गलत साबित हुए, तो उसके कारण उसने कोर्ट में सबसे शांत भाव से माफ़ी मांगी। बिकॉज ऑफ हर आइडिया द कंपनी सफर्ड अ ग्रेट लॉस सो सी एट हम्बल पाए। उसकी आइडिया के कारण ही कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इसलिए उसने माफ़ी मांगी। तो टू ईट हम्बल पाए का मतलब हुआ विनम्र होकर अपनी गलती स्वीकार करके माफ़ी मांगना। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था गेटिंग मैरिड लेट इन लाइफ इज कॉल्ड, मतलब देर से शादी होना इसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, ऑप्सिगमी। ऑप्सिगमी का मतलब देर से शादी होना। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। मनोगमी मतलब एक जीवन साथी होना ज़िंदगी में। बीगमी का मतलब दो जीवन साथी होना, मतलब एक व्यक्ति की दो पत्नी होना या एक महिला का दो पति होना। पॉलीगमी मतलब बहुत सारे जीवन साथी होना, मतलब एक पुरुष की बहुत सारी स्त्रियां होना और एक महिला की बहुत सारे पति होना। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। आई कुड नॉट कंप्लीट माई ग्रेजुएशन बिकॉज ऑफ ब्लैंक सिचुएशंस। इस ब्लैंक की जगह क्या आएगा? आपके पास चार ऑप्शन है, इनएविटेबल, इंडिस्पेंसिबल, इनफॉलिबल एंड नॉन ऑफ दीज। इन चारों में से जो भी सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस वोकैबुलरी में हमने जितने वोकैबुलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए, और यही रीज़न है कि मैंने हर एक वीडियो के साथ उसके PDF ज़रूर दिया है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो से अगर आपको आपकी स्टडी में हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आपने अगर अब तक भी सार्थ शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।